क्या होगा अगर सुपर हीरो V6 गॉड पावर शज़ाम और भगवान विष्णु के छठे अवतार और महादेव के शिष्य भृगुवंशी परशुराम के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा? और इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है? डीसी का 6 गॉड की पावर्स वाला कैरेक्टर शज़ाम या महादेव के शिष्य भृगुवंशी परशुराम? तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना ताकि तुम कुछ भी मिस ना करो। तो परशुराम और शज़ाम दोनों अपनी सुपर पावरफुल और सुपर डिस्ट्रक्टिव स्टैंड की वजह से मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उन्हें हरा पाए। इसलिए ये जानने के लिए इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों के पावर्स की। बात करें परशुराम की तो परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार थे जिनका नाम पहले राम ही था, पर बाद में उन्हें भगवान शिव ने एक दिव्य कुल्हाड़ी दी जिसे परशु भी कहा जाता है, जिसके बाद उनका नाम राम से परशुराम पड़ा, जिसका मतलब था कुल्हाड़ी और राम या कुल्हाड़ी के साथ राम। भगवान परशुराम चिरंजीवी यानी इमॉर्टल है, जो कि रामायण के टाइम पर भी थे जब राम ने शिव जी का धनुष तोड़ा था। महाभारत के टाइम पर वो भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण के गुरु थे और कलयुग के अंत में भी अपीयर होंगे जब भगवान विष्णु 10वीं और अंतिम बार पाप का नाश करने के लिए कल के रूप में अवतार लेंगे, जहाँ पर वो उनके गुरु बनकर उन्हें गाइड करेंगे। भगवान परशुराम ने पूरे 21 बार हर एक क्षत्रिय, चाहे वो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, उन सभी को मारकर पूरी अर्थ को कॉन्कर किया था। एक बार जब परशुराम भगवान शिव से मिलने जा रहे थे तो गणेश ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके बाद परशुराम इतना ज्यादा गुस्सा हो गए कि उन दोनों के बीच में युद्ध हो गया और इस फाइट के दौरान परशुराम ने भगवान गणेश का एक दांत तोड़ दिया और इसी के बाद भगवान गणेश का नाम एक दंत पड़ा। भगवान परशुराम ने कठोर घोर तपस्या करके हर उस वेपन को हासिल कर लिया था जो त्रिदेव के पास थी और इसी दौरान उन्हें एक कुल्हाड़ी यानी परशु भी मिला जो कि भगवान शिव का था। परशुराम भगवान शिव के शिष्य थे और उन्होंने अपनी धनुर्विद्या और फाइटिंग टेक्निक महादेव से सीखी थी और उन्होंने अपनी फाइटिंग स्किल्स और टेक्निक्स को टेस्ट करने के लिए स्वयं महादेव को युद्ध करने के लिए आमंत्रित किया, जो कि कई दिनों तक चला और उन्होंने एंड में भगवान शिव के माथे पर एक स्कार तक को क्रिएट कर दिया था, जिसे भगवान शिव ने अपने शिष्य के शौर्य के रूप में स्वीकार किया और इस कट का निशान आज भी महादेव के माथे पर है। जिसके बाद भगवान परशुराम ने महादेव की गुरु दक्षिणा के रूप में लाखों महाशक्तिशाली पापी असुरों को कुछ ही घंटों में मार डाला। भगवान परशुराम ने कार्तिवीर्य अर्जुन की 9 क्षौणी सेना को कुछ ही मिनटों और उसके 100 पुत्रों की 100 क्षौणी सेना को कुछ ही घंटों में मारकर उन्हें हरा दिया था। और सिर्फ एक एग्जांपल के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि महाभारत के महाविनाशी युद्ध में कौरवों के पास सिर्फ 11 क्षौणी और पांडवों के पास सिर्फ 7 क्षौणी सेना थी। मतलब अगर उस फाइट में भगवान परशुराम भाग लेते तो ये युद्ध कई दिनों के बजाय कुछ ही घंटों या 1 घंटे से भी कम टाइम में ही खत्म हो जाता। और महाभारत के महाप्रतापी और महाशक्तिशाली कैरेक्टर्स परशुराम के आगे 2 मिनट भी नहीं टिक पाते, क्योंकि परशुराम उनके गुरु और उनके गुरुओं के भी गुरु थे, जो कि ब्राह्मण होने के बावजूद एंशिएंट हिस्ट्री के स्कैरिएस्ट और सबसे खतरनाक योद्धा थे। भगवान परशुराम ने पूरे 21 बार पूरी धरती को क्षत्रिय मुक्त करके उसे जीता था और इसी वजह से जब वो सीता माता के स्वयंवर में भी गए थे तो सभी राजा सिर्फ उन्हें देख कर ही सहम गए थे। भगवान परशुराम मन की गति से चल सकते थे, उनके पास हर टाइप के अस्त्र शस्त्र भी थे और वो हर टाइप की फाइटिंग टेक्निक में एक्सपर्ट थे। भगवान परशुराम के पास परशु, शिव धनुष, त्रिशूल, सुदर्शन चक्र और ब्रह्मास्त्र जैसी वेपन्स भी थी, जो कि अपने तपोबल से पूरे यूनिवर्स को एक ही सेकंड में डिस्ट्रॉय कर सकते थे। तो ये थी परशुराम की पावर्स और परशुराम की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात करते हैं शज़ाम की और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये शज़ाम कितना पावरफुल है। तो शज़ाम का असली नाम बिली बैट्सन है, जो कि 16 साल का एक छोटा सा लड़का है जिसे विज़र्ड शज़ाम ने अपने चैंपियन के रूप में चुन के अपनी मैजिकल पावर्स दी हैं। इसलिए जैसे ही बिली बैट्सन मैजिकल वर्ड शज़ाम बोलता है, वो 16 साल के एक छोटे से लड़के से अडल्ट सुपर हीरो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बनता है शज़ाम। बात करें पावर्स की तो शज़ाम के पास सुपरमैन स्टैंड, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी और फ्लाई जैसी पावर्स हैं। शज़ाम की पावर सुपरमैन से इंस्पायर्ड है और जब कॉमिक्स में एक बार शज़ाम और सुपरमैन के बीच में फाइट होती है तो सुपरमैन खुद ये बात एक्सेप्ट करता है कि शज़ाम भी ऑलमोस्ट उसके बराबर ही पावरफुल है। शज़ाम के पास सुपर हीरोज वाली सारी पावर्स हैं, जैसे कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो उड़ सकता है और वो बुलेट प्रूफ भी है। शज़ाम एक बार अपनी स्ट्रेंथ का यूज करके 90,000 किलो के हेली कैरियर को उठा चुका है। स्पीड के मामले में डीसी के फास्टेस्ट कैरेक्टर फ्लैश के साथ रेस लगा चुका है और अपने एक ही पंच से ब्लैक होल तक को क्रिएट कर चुका है। हालांकि शज़ाम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर इन सब चीजों के बावजूद उसका होस्ट बिली बैट्सन 16 साल का एक छोटा सा लड़का है, जिसके अंदर अभी भी बहुत ज्यादा बचपना है। ना ही वो अपनी ट्रू पावर्स के बारे में जानता है और ना ही उसे अपनी पावर्स यूज करनी आती हैं। और इसीलिए जहाँ पर सेम पावर्स होने के बावजूद ब्लैक एडम, सुपरमैन जैसे कैरेक्टर्स को भी हरा चुका है, शज़ाम को अपनी ट्रू पावर्स का भी नहीं पता। और इसी की वजह से शज़ाम ऐसे कैरेक्टर
कैरेक्टर्स तक से हार चुका है जो पावर्स के मामले में उससे कई गुना ज्यादा वीक थे। तो ये थी शज़ैम की पावर्स, और शज़ैम और परशुराम की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। तो शज़ैम बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है जिसे विज़र्ड शज़ैम ने अपने चैंपियन के रूप में चुन के उसे 6 गॉड्स की पावर्स दी है, जबकि दूसरी तरफ परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार और महादेव के शिष्य थे जिनके पास बहुत सारी दिव्य शक्तियां, अस्त्र और शस्त्र भी थे। शज़ैम बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है जो कि अपने एक ही पंच से ब्लैक होल तक को भी क्रिएट कर चुका है और पावर्स के मामले में ऑलमोस्ट डीसी के मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो सुपरमैन के बराबर पावरफुल है। पर फिलहाल बिली बैट्सन 16 साल का एक छोटा सा लड़का है जिसे अपनी ट्रू पावर्स और ट्रू पोटेंशियल का नहीं पता और ना ही उसे अपनी पावर्स यूज करनी आती है। शज़ैम अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ परशुराम पर अटैक करेगा, पर परशुराम बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल थे जो कि मन की गति से चल सकते थे और उनके पास बहुत सारी दिव्य शक्तियां भी थी, इसलिए शज़ैम के किसी भी अटैक को इजीली डॉज या सर्वाइव कर सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ भगवान परशुराम के पास परशु, शिव धनुष, त्रिशूल, सुदर्शन चक्र और ब्रह्मास्त्र जैसी वेपन्स भी हैं जो कि अपने एक अटैक से किसी व्यक्ति विशेष के साथ साथ पूरे के पूरे प्लैनेट्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। शज़ैम बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, पर भगवान परशुराम ने सिर्फ गुरु दक्षिणा के लिए लाखों महाशक्तिशाली असुरों को कुछ ही मिनटों में मार डाला था और पूरे 21 बार हर एक क्षत्रिय चाहे वो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो उसे मारकर पूरी अर्थ को कॉन्कर कर लिया था। शज़ैम पावरफुल तो बहुत है पर वो इमॉर्टल नहीं है और वो भी बाकियों की तरह एक दिन मरेगा, जबकि भगवान परशुराम चिरंजीवी है जो कि संसार के अंत तक जीवित रहेंगे। इन दी एंड डीसी का 6 गॉड की पावर्स वाला कैरेक्टर शज़ैम परशुराम को ना ही मार सकता है ना ही उन्हें हरा सकता है, जबकि भगवान परशुराम शज़ैम को मार भी सकते हैं और उसे हरा भी सकते हैं। इसलिए परशुराम इस फाइट के एक अल्टीमेट विनर होंगे और फाइट में चाहे जो भी हो इन दी एंड जीतेंगे भगवान परशुराम ही। बाकी आपके हिसाब से इस फाइट की क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।